चाणक्य प्राचीन भारत के एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। वो अपनी जीवन, राजनीति और मानव स्वभाव की शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। आज भी लोग उनके शब्दों को हेल्पफुल और इंसाइटफुल पाते हैं। उन्होंने अपनी किताब चाणक्य नीति में विजडम का खजाना छोड़ा है। यह किताब बहुत सारी चीजों के बारे में बात करती है, जिसमें महिलाओं की इच्छाओं को समझना भी शामिल है। चाणक्य का मानना था कि खुशहाल जीवन के लिए इच्छाओं को समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने देखा कि ये इच्छाएं एक महिला के जीवन में बदलती रहती हैं। इस ऐसे में हम महिलाओं की इच्छाओं पर चाणक्य की शिक्षाओं का पता लगाएंगे और देखेंगे कि वे आधुनिक दुनिया में कैसे रेलेवेंट हैं। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, एक ब्रिलियंट स्कॉलर और स्ट्रैटेजिस्ट थे। वे 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रहते थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंद्रगुप्त मौर्य को एक शक्तिशाली राजा बनने के लिए मेंटर किया। उनकी शिक्षाएं केवल राजनीति और युद्ध के बारे में नहीं थीं। उन्होंने मानवीय रिश्तों, एथिक्स और सामाजिक गतिशीलता की कॉम्प्लेक्सिटीज को भी समझाया। उनका सबसे प्रसिद्ध काम चाणक्य नीति एफोरिज्म्स का एक संग्रह है, जो जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए गाइडेंस प्रदान करता है। चाणक्य नीति एक रिमार्केबल किताब है। यह उन वर्सेस का संग्रह है जो प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। किताब में जीवन के विभिन्न पहलुओं को कवर किया गया है, पर्सनल कंडक्ट से लेकर स्टेटक्राफ्ट तक। यह मानव स्वभाव को समझने के महत्व पर जोर देती है, जिसमें व्यक्तियों को ड्राइव करने वाली इच्छाएं भी शामिल हैं। चाणक्य का मानना था कि इन इच्छाओं को समझकर व्यक्ति एक फुलफिलिंग लाइफ जी सकता है और मजबूत रिश्ते बना सकता है। चाणक्य ने महिलाओं की इच्छाओं की कॉम्प्लेक्सिटीज पर विशेष ध्यान दिया। वे समझते थे कि पुरुषों की तरह महिलाएं भी कई तरह की भावनाओं और आकांक्षाओं से प्रेरित होती हैं। उनका मानना था कि ये इच्छाएं एक महिला के जीवन में उसकी उम्र, अनुभवों और सामाजिक परिवेश से प्रभावित होकर विकसित होती है। उन्होंने चाणक्य नीति में इंसाइटफुल वर्सेस के माध्यम से इन ऑब्जर्वेशंस को व्यक्त किया। चाणक्य के अनुसार युवा महिलाएं आमतौर पर 16 से 30 साल की उम्र के बीच अक्सर रोमांटिक लव और इमोशनल कनेक्शन की इच्छा से प्रेरित होती है। चाणक्य नीति का एक वर्स कहता है, अपनी जवानी में एक महिला एक ऐसे पुरुष की इच्छा रखती है जो हैंडसम और चार्मिंग हो। यह फिजिकल अट्रैक्शन और एक ऐसे पार्टनर की यर्निंग के प्रति स्वाभाविक झुकाव को उजागर करता है, जो जीवन के इस पड़ाव में उनकी इमोशनल नीड्स को पूरा कर सके। जैसे जैसे महिलाएं अपने मध्य वर्षों में आमतौर पर 30 से 50 के बीच प्रवेश करती हैं, उनकी इच्छाएं स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की ओर शिफ्ट हो जाती हैं। चाणक्य ने नोट किया कि इस दौरान महिलाएं अपने परिवारों की वेल बीइंग को प्राथमिकता देती हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहती हैं। वे एक ऐसे पार्टनर की इच्छा रखती हैं जो रिलायबल, रिस्पॉन्सिबल हो और परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम हो। अपने बाद के वर्षों में आमतौर पर 50 वर्ष की आयु के बाद महिलाओं की इच्छाएं और भी विकसित होती हैं। चाणक्य ने देखा कि इमोशनल और सोशल फुलफिलमेंट सेंटर स्टेज ले लेती है। वे कंपेनियनशिप, अपने परिवारों से सम्मान और पर्पस की भावना चाहती हैं। चाणक्य का मानना था कि इस दौरान महिलाएं एक ऐसे पार्टनर की इच्छा रखती हैं जो अंडरस्टैंडिंग, कंपैशनेट हो और इमोशनल सपोर्ट प्रदान करे। महिलाओं की इच्छाओं पर चाणक्य की शिक्षाएं, हालांकि प्राचीन भारत में उत्पन्न हुई, आज की दुनिया में भी इनक्रेडिबली रेलेवेंट हैं। जबकि सामाजिक मानदंड विकसित हुए हैं, लव, सिक्योरिटी और फुलफिलमेंट की फंडामेंटल इच्छाएं पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहती हैं। इन इच्छाओं को समझना हेल्थी रिलेशनशिप्स बनाने और पुरुषों और महिलाओं के बीच आपसी सम्मान को बढ़ावा देने के लिए एसेंशियल है। मानव स्वभाव, विशेष रूप से महिलाओं की इच्छाओं में चाणक्य की इनसाइट्स जीवन की कॉम्प्लेक्सिटीज से निपटने के लिए वैल्यूएबल लेसन्स प्रदान करती हैं। उनकी शिक्षाएं एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग और उनके जीवन के विभिन्न चरणों में व्यक्तियों के लिए सम्मान को प्रोत्साहित करती हैं। इन टाइमलेस प्रिंसिपल्स को अपनाकर हम मजबूत रिश्ते बना सकते हैं और एक मोर हार्मोनियस सोसाइटी बना सकते हैं।